वहीद मुराद पाकिस्तान के मकबूल तरीन फिल्मी अदाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर थे। इन्हें खास तौर पर चॉकलेटी हीरो कहा जाता है। वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े रोमानवी हीरोज में शुमार किए जाते हैं। आज हम वहीद मुराद के बारे में जानेंगे। इन्हें चॉकलेटी हीरो क्यों कहा जाता था, ऐसा क्या हुआ कि इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और इनका अरूज किस तरह जवाल में बदल गया। और इनका एक बेटा आदिल मुराद भी था जो शोबिस से वाबस्ता था, मगर इसने बाप की तरह शोहरत न पाई और अक्लमंदी से शोबिस से अलहदा हो गया और अपने बाप का नाम कायम रखा। जैसा कि आपको पता है कि वहीद मुराद बहुत रोमांटिक हीरो थे। इनकी जोड़ी ज्यादातर शबनम और ज़ेबा के साथ हिट हुई थी, मगर जब शबनम की शादी रोबन गोश और ज़ेबा की शादी अली भाई से हुई तो उन्होंने अपनी बीवियों को यानी ज़ेबा और शबनम को वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया। यहाँ से वहीद मुराद का सवाल शुरू हो गया। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि वहीद मुराद मामन अदाकार बन गए, जो बहुत दुख की बात थी। वहीद मुराद के जवाल में इनके दोस्त भी इनको छोड़ गए थे। कहते हैं कि मुश्किल में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर अरूज के दिनों में ही वो सब दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुए थे। मगर अफसोस, जिस माली ने पौधा लगाया उसे दरख्त भी नसीब ना हुआ। इस दरख्त का फल खाना तो दूर की बात, माली को छांव भी नसीब नहीं हुई। डूबती कश्ती को तन्हा छोड़कर सब अलग हो गए। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। वहीद मुराद के खानदान की बात की जाए तो इनके वालिद निसार मुराद फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने कराची में फिल्म साजी का आगाज किया। कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर SMR कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद में कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वहीद मुराद ने अपने फिल्मी करियर का आगाज प्रोड्यूसर के तौर पर किया, मगर इनकी असल शोहरत बतौर अदाकार हुई। उन्होंने 1960 की दहाई में अपने करियर का आगाज किया और जल्द ही रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में अपनी शनाख्त बना ली। वहीद मुराद ने 100 से जायद फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर उर्दू फिल्में थी, जबकि कुछ पंजाबी फिल्में भी शामिल थी। वहीद मुराद की पहली फिल्म औलाद, दूसरी फिल्म हीरा और पत्थर, जिन्होंने उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। अरमान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली प्लाटिनियम जुबली फिल्म, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। अंजुमन, देवर भाभी, अंदलीब, मस्ताना माही, माँ बेटा, नागमनी। वहीद मुराद बहुत सी फिल्मों में नजर आए। टीवी ड्रामों में उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया क्योंकि इनकी तवज्जो ज्यादातर इनकी फिल्में ही थी। सलमा मुराद शादी 1964 में हुई। इनका एक बेटा आदिल है जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। वहीद मुराद जब बुरे और जवाल के वक्त से गुजर रहे थे, फिर वक्त की चक्की कुछ ऐसी चली कि वहीद मुराद जो कि जिस फिल्म में आते वो हिट हो जाती थी। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सबकी यही कोशिश होती थी कि वो सिर्फ वहीद मुराद को ही लें। इनका रोमांस फिल्म में जान डालता था। फिर ऐसा वक्त आया कि वहीद मुराद दर दर की ठोकरें खाने लगे। इतने बड़े अदाकार होने की हैसियत से खुद अपने लिए जाकर प्रोड्यूसर से काम मांगना, ये इन्हें शेवा नहीं देता था। वहीद ने बहुत अच्छा वक्त देखा, मगर अब फाइनेंशियल हालात भी खराब होने लगे, घरेलू हालात भी खराब होने लगे। उन्होंने अपने आप को शराब नोशी में लगा दिया। शराब और सिगरेट नोशी की वजह से उन्हें कई बीमारियों ने आन घेरा और इनके साथ एक हादसा भी पेश आया। इनके चेहरे पर बहुत जख्म आए, मामूली सर्जरी भी करवानी पड़ गई। वहीद के मरने के पहले उन्होंने अपने बेटे मुराद की सालगिरह भी मनाई, जो कि नानी के घर में था। वहीद अपने एक दोस्त अनीता के यहाँ ठहरे हुए थे जब सुबह हुई और दरवाजा नॉक किया गया, मगर अंदर से कोई आवाज ना आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तब वहीद मुराद को जमीन पर मुर्दा हालत में पाया गया। इस तरह मौत वाक़या
ہو چکی تھی۔ اس طرح چاکلیٹی ہیرو کا انجام ہوا۔ وحید مراد نے 25 سالہ کیریئر میں اپنی 124 فلمیں کام کیا۔ وحید مراد کو ان کی دلکش انداز، جاندار اداکاری اور موسیقی کے ساتھ ساتھ بہترین رومانوی مناظر پیش کرنے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی فلمیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کے نام پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 2002 میں گوگل نے ان کی 81 سالگرہ بھی منائی۔ وحید مراد کی آخری فلم ہیرو، جو کہ ان کے مرنے کے بعد ریلیز ہوئی، تاہم انہوں نے اس فلم میں زیادہ بہترین اداکاری تو نہیں ان کی ثابت ہوئی اور نہ ہی اچھی فلم ثابت ہوئی، مگر پھر بھی وحید مراد کو یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی وحید مراد کے۔ مجھے لازماً کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کون کون سی فلمیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔